तो आज हम बात करते हैं अपनी टीम कोलैबोरेशन की, जो कि फिग्मा का सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है, राइट। तो हम क्या करते हैं कि टीम कोलैबोरेशन को टेस्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, एक टीम क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आपने क्रिएट न्यू टीम पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्रिएट न्यू टीम पे क्लिक करेंगे, हमसे वो पूछेगा कि टीम का नाम क्या रखना है। हम इसका रख लेते हैं नाम द 2px क्लास। ठीक है, क्रिएट टीम करते हैं। क्रिएट टीम करने के बाद वो हमसे सवाल पूछेगा कि ऐड योर कोलैबोरेटर्स। अगर अभी हम इसमें अपने जो एडिटर्स हैं या कोलैबोरेटर्स हैं उनको ऐड नहीं करते, फॉर नाउ हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। चूज़ स्टार्टर प्लान करते हैं, अभी हम फ्री इसको यूज़ करते हैं कि इसमें ताकि अनलिमिटेड फाइल्स इन ड्राफ्ट हैं, 3 फिग्मा डिज़ाइंस टीम है, ये आपको मैं बताता हूँ कि इस फ्री में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। लेकिन फॉर नाउ हम सिर्फ चूज़ स्टार्टर क्लिक करते हैं। ठीक है, हमारे पास द 2px क्लास जो है वो क्रिएट हो गई है। हम टीम प्रोजेक्ट में जाके यहाँ पर न्यू पे क्लिक कर सकते हैं, न्यू डिज़ाइन फिग्मा फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही न्यू डिज़ाइन फिग्मा फाइल पे क्लिक करूँगा तो हमारी ऑटोमेटिकली फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो द 2px क्लास के नाम से हमारी जो टीम जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इस पे प्लस क्लिक करेंगे। अगर हमने जो है अपना प्रोजेक्ट ऐड करना है, एक प्रोजेक्ट फाइल ऐड करेंगे तो न्यू डिज़ाइन फाइल ऐड करते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, न्यू डिज़ाइन फाइल पे भी क्लिक कर सकते हैं और टॉप पर हमारे पास फाइल्स आ रही हैं, हम उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। न्यू डिज़ाइन फाइल पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक दूसरी विंडो ओपन कर देगा जिसमें हमारी फाइल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम इस फाइल का नाम जो है वो चेंज कर लेते हैं, डबल क्लिक करके इसके रख देते हैं फिग्मा क्लास टीम। सही है, ये रखने के बाद आप देख रहे होंगे कि सिंपल से इंटरफेस है, जैसे कि मैंने एक और क्लास में प्रीवियस क्लास में इंटरफेस के बारे में बताया था। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। हम क्या करते हैं कि फ्रेम सेलेक्ट करते हैं यहाँ से और हम फ्रेम क्रिएट कर लेते हैं। 2 तरीके हैं कि जैसे ही मैं फ्रेम पे क्लिक करता हूँ मेरे राइट साइड पे जो है काफ़ी सारे फ्रेम्स, यहाँ पर जो है फ्रेम्स वर्ड यूज़ हुआ है वो आर्ट बोर्ड्स के लिए यूज़ हुआ है, राइट। तो यहाँ पे राइट साइड पे काफ़ी सारे आर्ट बोर्ड्स हमारे पास आ गए हैं, जिसमें आईफोन के आर्ट बोर्ड्स हैं, टैबलेट के हैं, डेस्कटॉप पे हैं, प्रेजेंटेशंस के हैं, वॉच के हैं, पेपर के। जो आप जो है टेम्पलेट या जो भी आर्ट बोर्ड यूज़ करना चाहते हैं, जिस आर्टवर्क के लिए आप आर्ट बोर्ड क्रिएट कर रहे हैं, आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम फॉर अ टाइम हम iPhone 13 Pro Max का टेम्पलेट चूज़ करते हैं और ये ऑटोमेटिकली उसने क्लिक करने पे आर्ट बोर्ड हमारा क्रिएट कर दिया, फ्रेम क्रिएट कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, फॉर नाउ हम सिर्फ टीम कोलैबोरेशन को चेक करने के लिए हम शेप लेते हैं एक। यहाँ से हमने रेक्टेंगल सेलेक्ट करी और एक रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, बनाने के बाद हमने क्या करा कि कमांड से या तो सिर्फ प्लस माइनस करेंगे तो ये जूम इन जूम आउट भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर कमांड दबा के स्क्रॉल करेंगे माउस का तो ये जूम इन जूम आउट भी हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल बनाने के बाद हम फॉर एग्जांपल इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज करने के बाद हम इसमें अब अपना दूसरा एडिटर ऐड कर रहे हैं, राइट। तो एडिटर ऐड करने के लिए या व्यूवर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद जिससे भी आपने फाइल जो है वो शेयर करनी है आप उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे, राइट। मैं फॉर एग्जांपल अपने टीम मेंबर से इसको शेयर कर लेता हूँ। इसमें मैंने उनका जो है ईमेल एड्रेस डाल दिया। ठीक है, अच्छा, ईमेल एड्रेस डालने के बाद क्या करेंगे, इसको कैन एडिट पे सेलेक्ट कर सकते हैं और कैन व्यू भी कर सकते हैं। तो कैन एडिट पे क्लिक करके मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, ये थोड़ी सी विंडोज़ मिनिमाइज इसलिए की कि दूसरा फिग्मा मैंने अपने राइट साइड पे खुला हुआ है ताकि आपको नज़र आते रहे कि हो क्या रहा है। ठीक है, मैंने जैसे ही फिग्मा पे ईमेल एड्रेस डाला जिसको मुझे एडिटर बनाना है और मैंने यहाँ पे सेंड इनवाइट किया। अभी आप राइट साइड पे देखिएगा कि दूसरा फिग्मा मैंने ऑन किया हुआ है दूसरे अकाउंट से। ठीक है, यहाँ पे बेल पे भी कोई जो है वो कोई आइकन वगैरह बना नहीं आ रहा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ। जैसे ही मैं सेंड इनवाइट करता हूँ आप गौर कीजिएगा कि राइट साइड पे एक इन्विटेशन आ गया। अच्छा, टीम कोलैबोरेशन ये ज़रूरी नहीं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने 2 स्क्रीन को स्प्लिट किया है। लेकिन हो क्या रहा है, फॉर एग्जांपल द यूज़र जो राइट साइड पर है वो समझ लें कि कोई दूसरे कंट्री में बैठा हुआ है, कोई US में है, लंदन में है, कनाडा में, जहाँ पर भी है वो दूसरा यूज़र वहाँ से ऑपरेट कर रहा है और दूसरा जो पहला यूज़र मैं हूँ जो मैं पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ से सेंड इनवाइट भेजा आपने देखा कि राइट साइड पे नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फिग्मा क्लास टीम जो है वो शेयर्ड विद हसन अली। तो जैसे ही मैं एक्सेप्ट करूँगा तो क्या होगा कि ये एक विंडोज़ पे ले जाएगा, राइट।
और वहाँ पर आपका जो है वो फाइल वो ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इसी फाइल में खोलना है तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल फिग्मा क्लास के नाम से हम इसको टॉप पे सर्च करते हैं, फिग्मा क्लास टीम के नाम से आ गई फाइल। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा इस पे तो हमारे पास वही फाइल ओपन हो गई जो यहाँ पर है। अब आप देख रहे होंगे कि मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पर कर्सर घुमा रहा हूँ तो राइट साइड पे दूसरे यूज़र के सामने लिखा हुआ आ रहा है कि हसन अली का कर्सर नज़र आ रहा है। अगर कोई भी चीज़ मैं मूव करूँगा तो वो रियल टाइम में दूसरे यूज़र के पास भी चेंज हो जाओगी। और आप टॉप पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर यूज़र भी बने हुए आ जाते हैं। अब 3 यूज़र नज़र आ रहे हैं, एक तो मैं हूँ, दूसरा यूज़र जो है क्या कहते हैं, हमने जो ब्राउज़र पे खुल गया था वो है मरियम के नाम से, तीसरा भी यही है, बस वो डेस्कटॉप वर्जन है जो हमारे राइट साइड पे खुला हुआ है। ठीक है, टीम कोलैबोरेशन सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला मेरा हसन अली का अकाउंट है और राइट साइड पे जो है वो मरियम का अकाउंट है। अब क्या होता है कि जो भी चीज़ मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका रेडियस चेंज करता हूँ तो रियल टाइम में राइट साइड वाले अकाउंट यानी कि दूसरा अकाउंट जो कि कहीं पे भी हो सकता है। टीम कोलैबोरेशन का फ़ायदा ये है कि ये अकाउंट कहीं पे भी एक्सेस हुआ है। फॉर एग्जांपल ये दूसरे कंट्री से कोई क्लाइंट है या आपका कोई डेवलपर टीम है जो दूसरे मुल्क में बैठी हुई है वो देख रही है, राइट। ठीक है, या आपका कोई टीम मेंबर है जो एक ही फाइल पे मल्टीपल यूज़र काम करें ताकि हमारे प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी बढ़ सके और हमारी जो फाइल है वो एक ही वक्त में 3-4 लोग एक साथ काम कर सकें। ठीक है, अगर अब मैं राइट साइड वाले अकाउंट पे जाता हूँ तो आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड पे कर्सर बना हुआ आ गया मरियम अब्दुल कादिर का। वो बता रहा है कि मरियम अब्दुल कादिर ने चेंजेस करी हैं। फॉर एग्जांपल मरियम कादिर अकाउंट से मैं यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि राइट साइड पे भी नज़र आ रहा है कि मरियम ने एक सर्कल बनाया है, उसका कलर चेंज किया है, यहाँ से उसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। अब हम वापस अपने लेफ्ट वाले अकाउंट पे जाते हैं, हसन अली वाले अकाउंट पे। अब ये देखें राइट साइड पे आपको हसन अली का कर्सर मूव होता हुआ नज़र आ गया। अब एक और चीज़ क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मरियम के अकाउंट पे जाऊं और ये जो टॉप पर हमारे थंबनेल्स बने हुए आ रहे हैं, अगर मैं सिर्फ हसन अली पे क्लिक कर दूं तो आप देख रहे होंगे ऑब्जर्विंग हसन अली। क्या होगा, अब जो भी चीज़ मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो हो रही है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ तो वहाँ पर भी स्क्रॉल हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर किसी चीज़ पे जूम इन कर रहा हूँ, किसी चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि राइट वाले अकाउंट पे भी वो ऑटोमेटिकली फोकस हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि अगर आपने किसी दूसरे एडिटर, आपका जो भी एडिटर है दूसरा जिसको आपने टीम मेंबर को ऐड किया और अगर आपको कोई चीज़ हाईलाइट करवाना चाहते हैं जूम करके कि भाई देखो ये चीज़ मैंने ये की है या कुछ भी एटसेट्रा, तो आप ऐसे उसको ऑब्जर्व पे क्लिक करेंगे तो आप उस यूज़र को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है। और अगर आपको कोई फीडबैक है तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे ऑडियो कॉल का ऑप्शन भी है तो आप उसको ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन ऑडियो कॉल का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ जो अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब जो परचेज्ड वर्जन है उसमें अवेलेबल है, राइट। मैं उसका डेमो भी दिखाऊंगा, मेरे पास एक परचेज अकाउंट है उससे मैं आपको डेमो करके भी दिखाऊंगा कि ऑडियो कॉल भी किस तरह से होती है। अभी हमारा चूज़ जो है, जो हमारा जो प्लान है वो फ्री वाला है तो इसलिए अभी हम ऑडियो कॉल नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो टीम कोलैबोरेशन का यही फ़ायदा है कि जितने भी यूज़र हों, जितने भी एडिटर आप यहाँ पर ऐड करेंगे, जितने लोगों को आप इनवाइट करेंगे वो रियल टाइम पे उसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप उनको एडिट का एक्सेस देते हैं तो वो एडिट भी कर सकते हैं। जैसे कि राइट साइड पर यूज़र 2 है, लेफ्ट साइड पर यूज़र 1 जो कि मैं हूँ। आप देख रहे हैं कि जो भी चेंजेस मैं इधर कर रहा हूँ ये इधर भी रियल टाइम में चेंज हो रही हैं। देख रहे हैं, जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करूँगा वो आपको लेफ्ट साइड पे भी नज़र आ जाएंगी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। हम अपनी विंडो को वापस बड़ा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वर जो हैं ऊपर नज़र आ रहे हैं कि जो इस स्क्रीन को वॉच कर रहा होगा, जो भी इस स्क्रीन पे काम कर रहा होगा, जितने भी यूज़र होंगे वो सब आपको टॉप पे नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने किसी को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बंदा क्या काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर एक आप टीम लीड हैं और आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी टीम सही से काम कर रही है, वो किस चीज़ पे काम कर रही है, तो हम यहाँ पे ऑब्जर्व पे क्लिक भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं रियल टाइम पे कि वो क्या क्या चेंजेस कर रहा है। और अगर वो चेंजेस फॉर एग्जांपल कोई चीज़ गलत कर रहा है तो आप उसको ऑडियो कॉल करके उसी वक्त समझा सकते हैं कि यार आपने ये चेंजेस सही नहीं किए, आप इस चेंजेस को इस तरह से चेंज कर लो। ठीक है, टीम कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है फिग्मा का। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगली क्लासेस में मैं फिग्मा के और आपको फीचर्स बताता रहूँगा। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।